जरा धीरे। आवी दिवाळी, आवी दिवाळी। चकुड़ी, गाना बराबर है, लेप धीरे से लगा। चिकनाई से भरी कढ़ाई है क्या मेरा पैर जो दे धपा धप घिस रही है? तो बरोबर। धीरे। आवी दिवाळी, जगमगती धनतेरस 14 का। भैरू, आवी दिवाळी। भैरू, ये बच्चों का दिवाली वेकेशन कब तक है? वेकेशन के आखिरी दिन तक। चकुड़ी, वो तारीख पूछ रहा है। तो बरोबर। बेटा 3 नवंबर को खुल रही है बच्चों की स्कूल। भैरवी, तो इस बार वेकेशन में हम मनाली घूमने जाएंगे। अरे वाह, मनाली। हाँ। वाह, मैं ना वहाँ से बर्फ पैक करके लाऊंगी। क्या है ना, गर्मी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। चकुड़ी, वहाँ से यहाँ बर्फ आते आते तो पिघल जाएगी। नहीं वाह, मैं बर्फ को ऐसे चारों बाजू बर्फ में पैक करके लाऊंगी। अपने तो सारा बर्फ ही ना, तो यहाँ आते आते सब पिघल जाएगी। तो मैं आते ही उसे डीप फ्रीजर में रख दूंगी, तो वो वापस जम जाएगा, समझी? अब आपके लिए गाना चाहिए। तू मन की अति भोली, ओ सासू मेरी। ये देख बाबा, हम मनाली क्या बर्फ लाने जाएंगे? हम नहीं बा, हम नहीं। सिर्फ मैं, भैरू और 2 बच्चे। पर मैं बाके बगैर। आना पड़ेगा भैरू, आना पड़ेगा। और आदत डाल दो बाके बगैर रहने की, वरना बहुत पछताओगी। 1 मिनट बाबा, बहुत चुप रह लिया मैंने बाबा। तू जब से राजकोट से आया है तब से मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा नहीं, वक्त आने पे दिखाऊंगा जरूर। भैरवी, हम 99% वेकेशन के लिए जा रहे हैं मनाली। रॉनी मैन, तुम अपना वॉलेट किधर में घुमाया? उसमें हमारा सब वो मनाली का बुकिंग रसीद था। वो सब तो वापस मिल जाएगा मैम, लेकिन एना और कॉलोनी वालों को पता चले कि हम लोग कहाँ हैं, उसके पहले हमको यहाँ से निकलना होगा मैम। ये सब एंजिल वहाँ बहुत खुश हुई। हमारा होटल वो लायन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। हाँ, हमारा होटल मनाली शहर से दूर है। वो अटको 2-3 दिन का कोटा पूरा करो। और एकदम वो मेकअप को हिंदी में क्या बोलते हैं? जागा। हाँ, और वो एकदम शांत जगह है। और एंजल को रोज ट्रक का इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या है? लॉरी। एंजल को रोज लॉरी सुनाएगा। और वो पतंग का धागा बांधते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तानी। हाँ, एंजल को रोज कहानी भी सुनाएगा। बाप रे बाप रॉनी, सचमुच में तुमने 2-3 दिन का कोटा पूरा किया। मैं है ना, ये रॉनी का वॉलेट हमें मिला तो। हाँ, पापा में से मिला हमें। पापा में से मिला। पापा क्या वो रिक्शा है ना? वो क्या कर रहा है? देखो अभी वो कल को बोलेगा कि पापा सोफा है, हैं? और फिर मैं मतलब ये उसके ऊपर ऐसे उछलता और कूदता। चुप! ये नहीं मार रहा हूँ। एना, रॉनी का वॉलेट गेट के बाहर पड़ा हुआ था। किसका है हमने देखने के लिए खोला तो उसमें से वो मिली। उसमें से वो मिली? वॉलेट में एना थी? चकुड़ी, वाह, उन्होंने इशारा किया ना ऐसे, है ना शरद भैया?
चकुड़ी, उसने चिट्ठी की तरफ इशारा किया। तो बराबर। घोटाला भाई को वॉलेट में चिट्ठी मिली। आंटी भावना, सिर्फ चिट्ठी नहीं, एक डरावना सच भी मिला मुझे। और कितना बड़ा छल किया है भैया भाभी ने मेरे साथ, उसका सबूत भी मिला। एंजल, तुम्हें इनके साथ जाना है माय चाइल्ड। मैं तुम्हारी बड़ी मम्मा हूँ, पर ये तो तुम्हारी रियल मम्मा है ना। और मैं तुम्हारा पापा। एंजल, पापा बोलो। और मैं तुम्हारी आंटी। है ना? एंजल, तुम अपनी आना आंटी के साथ आओगी ना? थैंक यू मिस्टर घोटाला। थैंक यू शरद। सच क्या है वो आपने मेरे सामने लाकर रख दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि इन्होंने एंजल को
मिस्टर घोटाला, तुमको मालूम है तुमने क्या किया है? हाँ मालूम है ना, पापा ने एसी चालू की है। अरे रोनी एसी की बात नहीं कर रहा है। तुमने मेरी लाइफ का ऐसी की तैसी कर दिया है। जो बात मैंने और लीजा ने 10 साल से आना से छुपाई, वो बात तुमने ऐसे ही बोल दिया आना को। अच्छा, इसलिए है ना दीदी आपसे इतनी ओसेट है। क्या है? ओसेट। ओसेट नहीं, ओसेट तो वो यहाँ बाहर जाएंगे तो वो सिग्नल आता है ना, सिग्नल पे जो लड़के लड़कियों के कपड़े में ऐसे खड़े होते हैं, जो थोड़े साउथ इंडियन एक्सेंट से ऐसे बात करते हैं ना, वैसे गाड़ी का कांच है। क्या है? ऑसेट, ऑसेट है मेरा राजू, है मेरा राजू। ऑसेट छुट्टा देना, वो ओसेट, ये अपसेट। ऐना दीदी अपसेट है। हाँ नहीं नहीं पापा, ऐना दीदी जली थोड़ी ना। अपसेट तो वो जेली बनाने के बाद लीजा आंटी बोलती है ना, ये जेली अपसेट हो गया। हेमंत, जेली अब सेट हो गई है, अब सेट। ये क्या कर रहे तुम लोग? इधर तुम लोगों ने क्लासेस चालू कर दिया और उधर मेरा घर पे वो बेवकूफ छोकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भैरवी। हाँ वो, लेकिन दूसरा वो अकल से वो क्या, अंधी अंधी। हाँ मेरे घर में आंधी तूफान आ गया है और तुम लोग यहाँ क्लासेस चालू कर दिया। लेकिन रोनी भैया, लॉजिकली आपने ऐना से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? छुपाना पड़ा, मेरे को कोई शौक नहीं है। मैं और लीजा बहुत ही गेट दैट पिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेट दैट पिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचार ला। हम हाँ वो आगे वो ला अचार। हाँ लीजा और मैं बहुत लाचार थे। लाचार। लाचार? लीजा भाभी अपने घर से 10 साल दूर वो मासूम बच्ची एक स्पेशल केयर हॉस्पिटल में रही। तन से मन से लाचार वो थी, और आप खुद को लाचार बोल रही हैं। आपकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, ऐसा क्यों कहा आपने? उसे वहां क्यों छोड़ा आप भाभी? आप समझिए, आप लाचार नहीं, आप सेल्फिश थी। चकुड़ी, सेल्फिश और खुदगर्ज एक ही तो बराबर। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है ना? हिंदी। चकुड़ी, मुंह बंद, आंखें बड़ी, जबान बाहर। यहाँ से ऐसे बाहर जा, राइट ले, वहां पर एंजल सो रही है, उसका ध्यान रख जा। तो बराबर। है ना? अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रख बेटा। के आने दो, और एक दो के आने दो, आने दो। के अरे टाबर कुटाबर हो सके, माइट कुमाइट ना होए। मारे ओ राजस्थान एक्सप्रेस मारवाड़ी पटरी पर चले ना तो अभी यार्ड में भेज दूंगी। अरे मारा कहने का मतलब था कि संतान चाहे जैसी भी हो, पर माँ बाप तो ऐसे ना हो सके। नहीं 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 अंकल ओझा, अगर माँ बाप को ऐसा लगे कि अपने अपाहिज बच्चे की परवरिश करते हुए वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो है ना, बस
लीजा भाभी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा लॉजिकली सोचो। क्योंकि रोनी ने हमें बताया है कि उसने क्यों दूर रखा अपने करेले के टुकड़े को। क्या भैया क्या कह रहे हैं आप? कलेजे के टुकड़े को। तो हेमंत की भाषा सुधारते सुधारते ना सारे गलत शब्द मेरे जबान पर चढ़ गए। तो अब हेमंत का ही किस्सा ले लीजिए भाभी, वो भी तो स्पेशल चाइल्ड है, तो क्या वर्षा भाभी उसको वहां पे छो? हेमंत तन मन से उतना अपाहिज नहीं है एना जितनी एंजल है। उसके पैदा होते ही पता चल गया था आपको? अपनी बच्ची को घर ले आती, उसकी परवरिश करती। ये उतना आसान नहीं था, है ना? अगर उस बच्ची की परवरिश करते ना तो तुम्हारी परवरिश अधूरी रह जाती। तुम बहुत छोटी थी। मिस्टर घोटाला प्लीज। एक मिनट लीजा। है ना, तुम्हारे माँ बाप के गुजरने से पहले उन्होंने तुम्हें रोनी लीजा को सौंपा था, और एंजल की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर फंसेका ने इन दोनों से कहा था कि इस बच्ची की देखभाल करना तुम लोगों के लिए इतना मुश्किल होगा कि तुम दोनों ऐना की परवरिश कर ही नहीं पाओगे। रॉनी और लीजा के पास बस यही एक विकल्प बाकी था। 10 साल की अपनी बहन की पूरी जिंदगी संवारने के लिए उन्हें अपनी ममता का त्याग करना पड़ा।